हेलो फ्रेंड्स, हमने देखा था पिछले वीडियो में कि अक्षी कंकाल में हमने किसके बारे में डिटेल में पढ़ा था। खोपड़ी के बारे में पढ़ा था। इसमें कितनी हड्डियाँ थी? 29 हड्डियाँ। अब हम पढ़ेंगे उरुस्थि के बारे में। उरुस्थि कितनी होती है? एक ही होती है। ये है हमारी उरुस्थि। उरुस्थि को हम स्टर्नम भी बोलते हैं और इसे ही हम चेस्ट बोन भी कहते हैं, क्योंकि ये जो पसलियाँ होती हैं ना, पसलियों के जस्ट बीच में होती है चपटी सी संरचना होती है। इसे क्या कहा जाता है? उरुस्थि या स्टर्नम। अब हम क्या देखेंगे? पसलियाँ या जिन्हें हम बोलते हैं रिब्स। ठीक है। अब पसलियाँ जो होती हैं वो सामने की तरफ किससे जुड़ी होती है? स्टर्नम से जुड़ी होती है। स्टर्नम मतलब ये हमारी उरोस्थि से जुड़ी हुई होती है। अब इसी प्रकार से पीछे की तरफ किससे जुड़ी होती हैं? तो थोरेसिक वर्टिब्रा से या वक्षी कशेरुक से। ये जो हमारी ये रीढ़ की हड्डी होती है ना, उसमें जो वक्षी कशेरुक होते हैं उससे जुड़ी हुई होती है पीछे की तरफ। अब हम देखें कि जो हमारे शरीर में पसलियाँ होती हैं वो कितनी होती हैं। तो मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियाँ होती है। 12 जोड़ी मतलब कि टोटल 24 पसलियाँ पाई जाती हैं। अब इनमें से हम बात करें कि सबसे पहले, तो सबसे पहली होती हैं ये जो 7 होती हैं, जो 7 प्रथम की, उन्हें हम क्या बोलते हैं? वास्तविक पसलियाँ। ये कितनी पाई जाती हैं? ये 7 पाई जाती हैं। जो हमने ये रेड से डिनोट किया ना, ये किससे जुड़ी होती हैं? सामने की तरफ स्टर्नम या उरुस्थि से जुड़ी होती हैं और पीछे की तरफ किससे जुड़ी होती है? कशेरुक तंत्र से जुड़ी होती है। तो शुरुआत की जो 7 जोड़ी पसलियाँ उसे हम क्या बोलते हैं? वास्तविक पसलियाँ। वास्तविक पसलियाँ कितनी होती हैं? 7 जोड़ी ना, और इन्हें इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? वर्टेब्रो स्टर्नल रिब। तो ये सामने किससे जुड़ी होती है? उरोस्थि से, और पृष्ठ की ओर वक्षी कशेरुक से। तो इस प्रकार से थी हमारी वास्तविक पसलियाँ। अब हम बात करें कि दूसरी पसलियाँ। ठीक है। दूसरी जो होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कूट पसलियाँ। ये कितनी होती हैं? एक प्रकार से 3 जोड़ी होती है ना। 3 जोड़ी, 8वीं जोड़ी, 9वीं जोड़ी और 10वीं जोड़ी। अब ये क्या होती है? ये है हमारी ये 3। ठीक है। अब ये इसमें हमें दिख रहा है ये कशेरुक दंड है। तो ये पीछे से तो किससे जुड़ी हुई है? कशेरुक दंड से। अब 3D में होता तो हम और अच्छे से समझ पाते हैं कि ये वाली जो संरचना है ये कैसे आई? पीछे से आई हुई है। पीछे से मतलब उरोस्थि से जुड़ी हुई है। और ये आगे किससे जुड़ रही है? तो ये 7वीं वक्षी कशेरुक ठीक है नहीं, पसलियाँ इससे जुड़ रही है। ये 8वीं भी उसी से जुड़ रही है, और ये 9वीं और ये 10वीं भी। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं ये 7वीं कशेरुक कोशिका थी हमारी पसलियाँ, उससे ये 7वीं, 9वीं और ये 10वीं, ये तीनों जुड़ी, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? कूट पसलियाँ। तो हम कह सकते हैं कि जो पृष्ठ की ओर किससे जुड़ी थी? कशेरुक से, और सामने की ओर 7वीं वास्तविक पसली से जुड़ी थी। इस प्रकार से हमारी कूट पसलियाँ। तो कौन कौन सी आती हैं? 8वीं जोड़ी, 9वीं जोड़ी और 10वीं जोड़ी। अब हम आगे पढ़ेंगे। अब हमारी कौन सी पसलियाँ आती हैं? तो तैरने वाली पसलियाँ। अब तैरने वाली पसलियाँ नाम से लग रहा है कि ये सही में तैरती होंगी, तो नहीं, ऐसा नहीं है। हम आगे देखेंगे कि कैसा है। ठीक है। तो इन्हें क्या बोलते हैं? वर्टेब्रल रिब। ये कौन कौन सी होती हैं? तो 11वें और 12वें जोड़ी की होती हैं। अब इन्हें तैरने वाली पसलियाँ क्यों कहा जाता है? तो हम इसे यहाँ देखेंगे, ये हमारी कशेरुक दंड, और इसे हम ध्यान से देखें तो ये क्या है? ये पीछे की ओर तो किससे जुड़ी हुई है? कशेरुक दंड से जुड़ी हुई है, लेकिन आगे की तरफ कैसी है? किसी से भी नहीं जुड़ी हुई है, मतलब कि मुक्त है। इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? प्लावी कोशिका भी कहा जाता है। इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? कि तैरने वाली कोशिका है। इसी प्रकार से यहाँ भी देख सकते हैं कशेरुक दंड से ये दोनों कोशिकाएं, ये सॉरी कोशिकाएं नहीं, ये पसलियाँ जुड़ी हुई हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? प्लावी पसलियाँ। तो हम लिख सकते हैं कि जो पृष्ठ की तरफ होती है वो किससे जुड़ी होती है? कशेरुक से जुड़ी होती है, और सामने की तरफ कैसी होती है? मुक्त होती है। तो इस प्रकार से हमारी तैरने वाली पसलियाँ। इस प्रकार से इन पसलियों को हम क्या बोलते हैं? प्लावी पसलियाँ भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से थी हमारी पसलियाँ या रिब्स। ये कितने प्रकार की होती हैं? सॉरी, प्रकार नहीं, टोटल कितनी होती हैं? 12 जोड़ियाँ। अब 12 जोड़ी में भी 3 भागों में बटी हुई होती हैं। कौन कौन सी? तो वास्तविक पसलियाँ, कूट पसलियाँ और प्लावी पसलियाँ। अब वास्तविक पसलियाँ कितनी जोड़ी होती हैं? तो 7 जोड़ी होती हैं, और कूट पसलियाँ 3 जोड़ी, और प्लावी पसलियाँ कितनी होती हैं? 2 जोड़ी। इस प्रकार से मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है। अभी तक हमने जाना खोपड़ी, उरोस्थि और पसलियों के बारे में। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? कशेरुक में। कशेरुक में कितनी हड्डी पाई जाती है? तो 26 हड्डी पाई जाती है। तो ये है हमारा कशेरुक दंड, जिसे हम क्या बोलते हैं? वर्टेब्रल कॉलम। अब जो ये कशेरुक है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं, जो हम इस प्रकार से देखेंगे। जिसमें से ये पहला वाला पार्ट क्या है? सर्वाइकल, और सेकंड है थोरेसिक, और ये तीसरा है लुम्बर, फोर्थ है सैक्रल, और लास्ट या अंतिम की बात करें तो क्या है? कॉक्सियल। हम देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले ये सर्वाइकल। और सर्वाइकल कहाँ पाया जाता है? तो हमारी जो गर्दन होती है ना, उसके जस्ट पीछे पाया जाता है। बात करें थोरेसिक की। थोरेसिक ये हमने किससे डिनोट किया है? स्काई ब्लू से डिनोट किया है। अब ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो जो हमारी बच्ची गुहा होती है ये भी उसके जस्ट पीछे पाए जाते हैं। नेक्स्ट है ये हमारा क्या? लंबर। अब ये लंबर कहाँ पर होता है? तो ये भी उदर गुहा के जस्ट पीछे होता है। नेक्स्ट क्या है? सैक्रल। ये सैक्रल कहाँ पर पाया जाता है? जो हमारी कमर है उसके जस्ट नीचे पाया जाता है। अब जो कॉक्सीजियल है ये कहाँ पर पाई जाती है? कमर के नीचे पाया जाता है, तो उसके जस्ट नीचे पाया जाता है, जिससे हम क्या बोलते हैं? पुच्छ कशेरुक। कुछ जीवों में जो पुच्छ पाई जाती है ना, उसे ही हम क्या बोलते हैं? कॉक्सियल या पुच्छ कशेरुक।
अब देखिए हम इनकी संख्या का, तो सर्वाइकल कितनी पाई जाती है 7, थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रल 5 और कॉक्सिजियल 4। लेकिन ये जो होती हैं वो किस पे होती हैं, ये होती है भ्रूणीय अवस्था पे। अब एक न्यू पॉइंट है हमारे पास कि ये एक और एक क्यों लिखा गया है ना। तो जो भ्रूणीय अवस्था में कितने पाए जाते हैं, सैक्रल 5 पाए जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे कशेरुक अवस्था वयस्क अवस्था आती जाती है तो ये पाँचों संलयित होकर एक में संलयित हो जाते हैं। और ऐसे यहाँ पर भी चारों मिलकर एक का निर्माण करते हैं। इसलिए वयस्क में कितने हो जाते हैं, एक एक हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखें तो भ्रूण में कितने कशेरुक पाए जाते हैं, तो 7, 12, 5, 5, 4, तो टोटल कितने हो जाएंगे 33। अब वयस्क में देखें तो वयस्क में कितने, 7 ग्रीवा कशेरुक। सर्वाइकल को हम क्या बोलते हैं, ग्रीवा कशेरुक। तो ये कितनी है 7। और जो थोरेसिक है वो कितने, ये वक्ची कशेरुक कितने होते हैं 12। बात करें लंबर की, तो लंबर कितने होते हैं 5, या उदरी कशेरुक कितने होंगे 5। अब देखें सैक्रल जो वो कितना जाता है 5 से 1 हो जाता है संलयित होकर। और कॉक्सियल या पुच्छ कशेरुक भी कितने हो जाते हैं, 1 हो जाते हैं। तो वयस्क में टोटल कितने हो गए, 7, 12, 5, 1, 1। तो टोटल कितने तो टोटल हो जाएंगे हमारे 26। तो हम कह सकते हैं कि जो भ्रूणीय अवस्था में जो कशेरुक पाए जाते हैं वो कितने पाए जाते हैं 33। और जैसे जैसे वयस्क अवस्था आते रहते हैं उसमें कितने हो जाते हैं, टोटल वयस्क में 26 कशेरुक पाए जाते हैं। एक और हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि जब हम इनको सूत्र के रूप में चिन्हित करना चाहें या बनाना चाहें तो उसे कैसे लिख सकते हैं हम। तो इस पर लिखेंगे हम सर्वाइकल। तो सर्वाइकल का हमने क्या लिया सी, और कितने 7 होते हैं तो हमने यहाँ पे क्या लिखा 7। इसी प्रकार से थोरेसिक 12 और लंबर 5। अब सैक्रल 5। अब हमने यहाँ पे कोष्टक में 5 क्यों लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि ये संलयित होकर एक का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से कॉक्सियल का सी, और ये इसमें भी हमने कितना लिखा 4 कोष्टक में, क्योंकि ये भी संलयित होकर एक का निर्माण करते हैं। ये जो फॉर्मूला ये सूत्र था वो किसके लिए था, हमारा भ्रूण के लिए। और वयस्क में देखें तो हम इसे इस प्रकार से लिखते हैं कि सर्वाइकल कितने 7, थोरेसिक 12 और लंबर 5 और सैक्रल 1 और कॉक्सियल 1। तो ये किसकी बात होगी, वयस्क की। अब हम देखें कि ये जो कशेरुक होती है उसकी वक्रता के बारे में, कर्वेचर या कर्व के बारे में। अब ये डायरेक्ट सीधा तो होता नहीं है, इसमें कुछ वक्र जैसे में महसूस होता है, जिसमें ये उभरे हुए पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सर्वाइकल कर्व। ये जो अंदर वाला भाग है उसे हम क्या बोलते हैं, थोरेसिक कर्व। फिर से ये उठे हुए भाग को क्या बोलेंगे हम, लंबर कर्व। उसी प्रकार से ये जो लास्ट का अंदर हुआ धंसा हुआ भाग है उसे हम क्या बोलते हैं, पेल्विक कर्व। अब हम ये देखें कि किस किस से निर्माण होते हैं। जो सर्वाइकल कर्व वो किससे निर्माण होते हैं, सर्वाइकल कॉलम से। थोरेसिक किससे, थोरेसिक कॉलम से। लंबर किससे, लंबर कॉलम से। लेकिन ये जो पेल्विक कर्व है वो किससे निर्माण होता है, तो ये 2 प्रकार के कशेरुक से निर्माण होता है। किसके से, सैक्रियल कॉलम से और कॉक्सियल कॉलम से। किसका निर्माण होता है, पेल्विक वक्र का। यहाँ पे हम देखें कि थोरेसिक कर्व और पेल्विक कर्व ये दोनों क्या कहलाते हैं, प्राथमिक वक्र कहलाते हैं। अब इन्हें प्राथमिक वक्र क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जन्म के समय से उपस्थित होते हैं। अब हम बात करें सर्वाइकल कर्व और लंबर कर्व की, तो ये दोनों क्या है, एक प्रकार से द्वितीयक वक्र है। अब क्वेश्चन आता है कि इन्हें द्वितीयक कर्व वक्र क्यों कहा जाता है। द्वितीयक वक्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जन्म के समय से उपस्थित नहीं होते, ये जन्म के बाद जैसे जैसे बच्चा जो होता है या भ्रूण विकसित करने लगता है। अब सर्वाइकल कर्व का निर्माण कब होता है, जब बच्चे की गर्दन में कंट्रोल आने लगता है या धीरे धीरे वो मुड़ना संचलन करना स्टार्ट कर देती है। और जो लंबर कर्व है इसका निर्माण कब होता है, जब जो भ्रूण है या बच्चा है वो क्या करने लगता है, अपने पैरों पे चलना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पर हमें क्या एक और चीज़ बात दिख रही है कि ये जो इधर साइड का भाग है जो उभरा हुआ है, ये किसका भाग है, ये अदर या सामने का भाग है। और ये जो पीछे की तरफ उभरा हुआ है तो उसे हम क्या बोलेंगे, ये पृष्ठ भाग है, ये पीछे की तरफ उभरा हुआ है। तो सर्वाइकल और लंबर ये दोनों किधर पाए जाते हैं, सामने की ओर। और थोरेसिक और पेल्विक ये कहाँ पर पाए जाते हैं, पृष्ठ भाग की ओर। अब यहाँ पर हम इनके बारे में थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो सर्वाइकल कशेरुक है वो कितने होते हैं, एक प्रकार से 7 होते हैं। अब फर्स्ट वाले को हम क्या नाम, इसे क्या नाम दिया गया है, तो एटलस। और सेकंड का क्या नाम है, एक्सिस, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सिस। अब हमने यहाँ पर 5 प्रकार के कशेरुक तो देखा, लेकिन उनमें से सबसे बड़ा कशेरुक कौन सा होता है, तो वो होता है लंबर कशेरुक, जो कहाँ पर पाया जाता है, उदर गुहा के जस्ट पीछे पाया जाता है। इस प्रकार से था हमारा कशेरुक दंड 5 प्रकार का। कौन कौन सा, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर और सैक्रल और कॉक्सियल। तो इस प्रकार से हमारा क्या, अक्षीय कंकाल, एक्सियल स्केलेटन, जिसमें कितनी हड्डियाँ थी, 80 हड्डी, वो हमने पढ़ चुका है। जिसमें कि खोपड़ी में हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था 29 हड्डी के बारे में देख लिया, और उस्ती भी हमने जान लिया, पसलिया में भी 24 हड्डी जान लिए, और आज कशेरुक के बारे में भी जान लिया हमने, कितनी, 26। तो इस प्रकार से टोटल कितनी हड्डी के बारे में हमने पढ़ चुका अभी, 80 हड्डी के बारे में। अब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे उपांगी कंकाल।